आब्रह्मस्तंभपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्येव ही सामर्थ्यम इच्छानिच्छा विवर्जने। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते, अर्थात ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, भूतग्रामे चतुर्विधे, अर्थात सभी 4 प्रकार के भूतों में, विज्ञस्येव ही सामर्थ्यम, अर्थात विज्ञानवान ही समर्थ है, इच्छा अनिच्छा विवर्जने, अर्थात इच्छा और अनिच्छा को त्यागने में। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि ब्रह्म से लेकर के तिनके तक जितने भी भूत हैं, उन सभी भूतों में केवल जो विज्ञानवान है उसमें ही ये सामर्थ्य है कि वह इच्छा और अनिच्छा को त्याग सके। तो ये जो यहाँ पर कथन ये जनक महाराज कह रहे हैं वह मूलतः इस प्रकार से समझा जा सकता है कि देखिए, जब इस संसार में हम द्वैत को देखते हैं तो द्वैत देखने में जो है वो इच्छा और अनिच्छा या राग द्वेष जो है वह सदा रहेगा ही, किंतु जब व्यक्ति एकता को देखेगा तब जो है वह इच्छा और अनिच्छा को त्याग पाएगा। तो ये जो स्थिति है ये जान पाना अपने आप में ही मुक्तिदायक है। और हम इस बात को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम इस संसार में विविधता को देखते हैं, हम इसमें एकता को नहीं देखते। तो देखिए, कोई घटना होती है मान लीजिए आपके जीवन में, तो वो जो घटना हो रही है वह माया के प्रभाव से हो रही है, और माया के प्रभाव से वो जो घटना हो रही है उसको जो व्यक्ति सत्य मानेगा वह उसमें बह जाएगा, और यदि वह जो घटना है वह उसके अनुकूल है तो वह उसकी कामना करेगा, उसकी इच्छा करेगा, और यदि वह उसके प्रतिकूल है तो वह उसकी अनिच्छा करेगा या उससे द्वेष करेगा। तो ये जो इस संसार में विविधता को मानना है कि ये विविधता जो है ये वास्तव में है, वह ही वास्तव में माया की जो घटनाएं हैं उनको स्वीकृति देना है, उनको ये कहना है कि अच्छा, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये वास्तव में हो रही हैं, इनका एक वास्तविक अस्तित्व है, ये मुझसे स्वतंत्र हैं ये घटनाएं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से मानेगा कि ये जो घटनाएं हैं ये मुझसे स्वतंत्र हैं, तो निश्चित ही उसमें राग और द्वेष उत्पन्न होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अच्छा, मैं इनके नियंत्रण में नहीं हूँ, ये तो मुझसे स्वतंत्र हो रही हैं। तो फिर कामना करेगा कि अच्छा, ये हो या ना हो या ना हो, इस प्रकार से कामना करेगा। और जैसे ही ये कामना करेगा तो निश्चित ही उसमें इच्छा अनिच्छा उत्पन्न होनी है। परंतु यदि व्यक्ति जो है वह विज्ञानवान हो जाए तो वह फिर जान जाएगा कि अच्छा, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये तो केवल एक नाटक है जो कि मेरे आगे हो रहा है, और हर जो घटना हो रही है वो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरी एक परीक्षा ही है कि भाई क्या मैं माया में बह जाता हूँ कि नहीं बह जाता हूँ। और यदि वह इस बात को जान लेता और ये जान लेता कि यदि मैं माया में ना बहूँ तो इनका जो अस्तित्व है वह नष्ट हो जाएगा और इनकी कोई महत्ता नहीं रहेगी, तो फिर वो व्यक्ति जो है वह इच्छा और अनिच्छा के परे चले जाएगा, क्योंकि वह फिर कुछ महत्व ही नहीं देगा उसको। ये बोलेगा कि अच्छा, ये आई है, ये घटना ये आई है और चली जाएगी कुछ समय में, ये सदा के लिए नहीं है, जबकि मैं सदा के लिए हूँ क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये जो ज्ञान है यह ही वास्तव में वो विज्ञान है जो कि व्यक्ति को धैर्य प्रदान करता है, धीरज प्रदान करता है कि अच्छा, कोई भी घटना जो है यहाँ पे सदा के लिए नहीं है, ये केवल एक नाटक है, या एक जैसे चलचित्र में हम फिल्मों को देखते हैं उस प्रकार से केवल है, और केवल जो है मेरी परीक्षा ली जा रही है वास्तव में कि क्या मैं धैर्य रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। और यदि मैं धैर्य रखूँगा तो ये चली जाएगी अपने आप में, इसका जो अस्तित्व मुझे अपने समक्ष प्रतीत हो रहा है वह नष्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो नष्ट हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जैसे वो रज्जू और सांप का उदाहरण दिया जाता है ना, कि आपने अंधकार में जो है रस्सी को सांप समझ लिया तो आप उससे भय करने लगे, उससे दूर भागने लगे, परंतु जैसे ही उसमें प्रकाश डाला गया तो आपको दिख गया कि अच्छा, ये तो नहीं, तो रस्सी है, तो कुछ प्रभाव ही नहीं है इसका। तो ठीक वही वाली बात है कि संसार में हो रही घटनाएं जो है यदि उनको महत्व दें, उनको हम एक अस्तित्व प्रदान करें तो वह फिर हम पे भारी पड़ जाएंगी, वो भारी हो जाएंगी, तो इच्छा और अनिच्छा फिर विकसित होगी, क्योंकि फिर हम जो है उनके अस्तित्व को मानेंगे कि हाँ ये हैं कि नहीं है, हम मानेंगे कि हैं वो, और मानेंगे हैं तो फिर इच्छा और अनिच्छा उत्पन्न होनी ही है। परंतु यदि हम उनको माने ही नहीं, यदि हम जान जाएंगे अच्छा, इनका वास्तव में मुझसे स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है,
ये तो बस आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, और जिस प्रकार से मैं इनके प्रति आसक्ति करता हूँ वैसे ही इनका अस्तित्व होता है। तो फिर व्यक्ति इच्छा और अनिच्छा के परे चले जाएगा, उसको लगेगा कि क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे रात को आपने रस्सी पे प्रकाश डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये रस्सी है, अन्यथा आप सोचेंगे कि ये सांप है। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो विज्ञानवान हो जाने का वास्तविक अर्थ यह ही है कि व्यक्ति जो है सांसारिक घटनाओं को महत्व देना समाप्त कर दे और बोले कि ये केवल एक एक मेरे आगे नाटक है, ये कहेंगे आप उसको, जिसको कहा जाता है कि ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में, ये तो मिथ्या है, कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो वाली बात है कि ये मिथ्या है केवल, जो कि बस मेरे आगे ऐसे ही प्रकट किया जा रहा है। जैसी मैं आसक्ति करता हूँ वैसे ही ये मेरे आगे आ जाती हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप इनसे स्वतंत्र है, तो मैं इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ, वास्तव में ये मुझसे प्रभावित होती हैं। ये जो ज्ञान है यह ही वास्तव में विज्ञान है। और जो ये प्राप्त कर लेगा वह फिर इच्छा और अनिच्छा के परे चले जाएगा, क्योंकि फिर कुछ बचा ही नहीं ना, फिर तो कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो वो यहाँ पर बात है जो कि जनक महाराज कह रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।